पर 1 मिलियन जीन की भारी तलवार लेकर चलता था और आज पहली बार उसने गिरते पत्तों को काटने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाकर तलवार चलाने के बाद भी वह केवल 4 पत्ते ही काट पाया, जिससे वह सभी प्रतियोगियों में सबसे आखिरी स्थान पर रहा। सभी ने उसकी तलवारबाजी का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि टोनी ने भी खुद पर शक करना शुरू कर दिया। लेकिन दूर से देख रहे उसके मास्टर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उनको एहसास हुआ कि जो तलवार उन्होंने टोनी को दी थी वह असल में ट्रेनिंग के लिए 10,000 जीन वाली लोहे की तलवार होनी चाहिए थी, लेकिन नशे में उसने गलती से उसे मिलियन जीन वाली भारी तलवार दे दी। किसी को ये नहीं पता था कि टोनी जन्म से ही लीजेंडरी स्वॉर्ड बॉडी लेकर पैदा हुआ था। केवल 5 सालों में उसने तलवारबाजी की उस ऊंचाई को छू लिया था जिसे उसके मास्टर को पाने में 20 साल लग गए थे। कुछ ही दिनों में फेट डिसाइडिंग स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। पहाड़ छोड़ने से पहले ये टोनी का अपनी जिंदगी बदलने का आखिरी मौका था। उसके मास्टर ने उसे ट्रेनिंग के लिए भारी तलवार दी थी और शर्त रखी थी कि उसे ये हर समय अपनी पीठ पर लेकर चलनी होगी, लेकिन नशे में मास्टर ने गलत तलवार दे दी थी। जो शानदार एंट्री होनी चाहिए थी वह एरेना स्टेज पर सार्वजनिक अपमान में बदल गई। सौभाग्य से टूर्नामेंट में 3 राउंड थे और अगर वह बाकी 2 राउंड में आखिरी नहीं आता तो अब भी उम्मीद बची थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन स्वॉर्ड सेंट पैलेस कर रहा था। विजेता को पैलेस मास्टर का शिष्य बनने का अवसर मिलता, वह सम्मान जिसकी कामना बड़े बड़े कुलीन घराने करते हैं। लेकिन टोनी जो साधारण बैकग्राउंड से आया था सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी गरिमा और पहचान के लिए लड़ रहा था। दूसरा राउंड शुरू हुआ। एक एल्डर खुद मंच पर आए और 9 तलवारें बुलाकर मंच को दबा दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो सबसे ज्यादा देर टिकेगा वही आगे बढ़ेगा। सबसे पहले एक कुलीन परिवार का बड़ा बेटा गया। उसने ताकत से 2 अगरबत्ती के समय तक टिके रहकर पास किया। फिर छोटे बेटे ने 3 अगरबत्ती के समय में सारी 9 तलवारें काट दी। फिर आया वह राजकुमार जो पहले से सबसे ज्यादा पसंदीदा था। उसने सिर्फ एक बार में 9 की 9 तलवारें तोड़ दी। भीड़ वाहवाही करने लगी। परिवार के मुखिया ने टोनी से कहा कि वह मंच न चढ़े, लेकिन टोनी मंच पर चला गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई उसका शरीर लड़खड़ा गया। वह टिक नहीं पाया और फिर से आखिरी आया। यंग लॉर्ड ने पहला स्थान ले लिया। एल्डर ने टोनी को उठाया और महसूस किया कि टोनी इतना कमजोर नहीं हो सकता। उसे शक हुआ कि समस्या तलवार में है। अब तीसरे राउंड की बारी थी, लाइव कॉम्बैट। एक और परिवार ने कहा कि उनका बेटा अकेले सभी को चुनौती देगा। भीड़ में हलचल मच गई। यंग लॉर्ड बोला कि एक एक से लड़ना समय की बर्बादी है। सब एक साथ आए। जब कोई नहीं आया तो वह दौड़ पड़ा। तभी टोनी की भारी तलवार का असर दिखा। टोनी ने तलवार उतारी और हल्कापन महसूस किया। फिर उसने पेड़ की टहनी उठाई और विरोधियों की ओर बढ़ा। उन्होंने मिलकर टोनी को गिराने की ठानी, लेकिन कोई और विकल्प न